वो हमारे साथ जुड़ रही है। कपूरथला से है ये पीड़िता। अब चूंकि आप हमारे साथ जुड़ी रहीं, इस मंच पर आकर आपने अपनी आवाज़ें बुलंद की, आज उसी बजिंदर को 7 वर्ष पहले रेप केस में इस लड़ाई के बाद आज उसे दोषी तो करार दिया ही गया, सज़ा का ऐलान भी हो गया, उम्र कैद टिल डेथ। कैसा लगा ये फैसला जब आया, ये सज़ा के बारे में जो आपने सुना? सर, जब मैंने इस सजा के बारे में सुना कि उनको उम्र कैद की सजा दी गई और जब तक टिल डेथ तक, तो ये हुआ कि जो कहीं ना कहीं उम्मीद हो चुके थे कि इंसाफ नहीं होगा, वो फिर से कि इंसाफ हुआ और बहुत बड़ा इंसाफ हुआ। अच्छा, इस फैसले के बाद क्या लगता है कि आपकी इस लड़ाई में और ज़्यादा आपके पास पावर आ गया, दम आ गया कि अब आपकी जो लड़ाई है उसे भी अंजाम तक पहुंचाना है? जी सर, ऐसा ही है कि उसको लास्ट एंड तक लेके जाना है, अंजाम तक पहुंचाना है। पर इस केस का भी सभी को, और ये मेन ये चीज हो गई कि मुझे भी इंसाफ अब मिलेगा। ये आस जगी, ये उम्मीद जगी आपकी कि आपको भी इंसाफ मिलेगा? जी सर, जैसे जो उस केस में हुआ, जैसे उस जो लेडी का केस था, उनको भी इंसाफ दिया गया और सारी चीजें सामने आई। मुझे भी है कि मुझे भी इंसाफ मिलेगा और भी जो लड़कियां आएंगी उनको भी इंसाफ मिलेगा और सारा सब कुछ क्लियर होगा और सबको ये चीज सामने आएगी। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत कठिन थी और ये कठिन दौर आप भी देख रही हैं, आपके पति भी देख रहे हैं और कई बार आपने मुझसे ये साझा भी किया है कि किस तरह की धमकियाँ मिलती है, किस तरह के क्रॉस फायर करने की कोशिशें की जाती है। तो ये परेशानी तो हो सकता है आगे भी रहेंगी, तो ऐसा तो नहीं कि अब टूट जाएंगी या थम जाएंगी? नहीं सर, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि अब रुकना है। अब ये कि अब चलते जाना है और आखिर तक इस लड़ाई को लड़ना। आपके पति का क्या रिएक्शन था? सर, जब उनको ये चीज मॉर्निंग में उनको सबसे पहले पता चली और उन्होंने मुझे बताया, तो उनमें भी यही था कि अब हमें भी इंसाफ मिलेगा, अब हमारा भी न्याय किया जाएगा और कानून हमारा साथ देगा। आप उन लोगों को कुछ कहना चाहती हैं जो लगातार आपको ट्रोल कर रहे थे, जो लगातार आपको धमकियां दे रहे थे, जो तरह तरह की ऊल जुलूल बातें आपको कह रहे थे? जब आपने ये कंप्लेन फाइल किया बजिंदर के खिलाफ, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणियां लोगों ने की, उनको कुछ कहना चाहेंगे आज? सर, मैं उनको आज यही कहना चाहूंगी कि असलियत आप लोगों के सामने है। जो लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकते, वो खुदा का काम करने वाले हैं, असलियत आज उन सबके सामने है और उन लोगों को अपनी आंखों से आज पर्दा हटा लेना चाहिए। वैसे तो हट ही गया होगा कि हर लड़की झूठ नहीं बोलती, हर लड़की गलत नहीं होती। अभी मैं ज़ीरकपुर की पीड़िता से ही बात कर रहा था आपसे कनेक्ट होने से पहले। उन्होंने कहा है कि जी और लड़कियों को अब खुलकर सामने आना चाहिए जिसके खिलाफ इसने जुल्म ढाए हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि जी सज़ा मिलने से पहले आपकी ने इस लड़ाई के लिए बिगुल फूंक दिया था। आज चूँकि वो जेल में, हो सकता है, देखिए अभी बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाएं होने वाली हैं, क्या पता ज़मानत भी मिल जाए। कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा तो नहीं कि आप डर जाएंगी, सहम जाएंगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। आखिर तक ये लड़ाई लड़नी है और मेरा बाकी की जो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आई, उनको भी यही कहना है कि थोड़ी सी हिम्मत करके अब आप सामने आए और इनके खिलाफ अपनी जो चीजें हैं वो बताएं, तो उनको भी न्याय मिलेगा। आपने पूरी कोर्ट की टिप्पणी देखी क्या, सुनी क्या, जाना क्या कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कोर्ट में क्या कुछ कहा है जज ने? सर, मुझे इतना तो कुछ नहीं, बस इतनी बात पता चली थी कि आखिर में उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है जो और मैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं है,
है तो मेरे पे रहम किया जाए, मुझे ऐसी सजा ना दी जाए। जस्ट ये पता चला था। पर जो जज साहब थे उन्होंने साफ कहा कि आपको उम्र भर की कैद का उनको कहा गया था, टिल डेथ तक, कि जब तक उनकी नॉर्मली डेथ नहीं होती तब तक वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। जिस वक्त आपके साथ ये घटना हुई थी आप नाबालिग थी। आज एक माँ हैं आप, 1.5-2 महीने की बच्ची आपके साथ है। आपको कई धमकियाँ मिली बच्ची को लेकर भी। आज जब सज़ा मिल गई तब उस बच्ची को देखकर आपको कैसा लगा? उस बच्ची के माँ से अगर मैं पूछूं आज कैसा महसूस हो रहा है? उस बच्ची के भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा सिक्योर लग रही हैं आप? सर, जब ये चीज़ हुई और मेरी बेटी मेरे पास ही थी जब मैंने न्यूज़ सुनी, तो ये हुआ कि मैंने ये स्टेप उठा के मैंने सामने आके शायद मेरी बच्ची को बचा लिया और उसको भी सिक्योर कर लिया। आप बहुत घबराई हुई कि रहती थी। अगर मैं ना कुछ बोलती तो शायद आगे चल के बातें मेरी बेटी पे भी आती। पर आज ऐसा था कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को इस चीज़ में सेव कर लिया। आपको लग रहा है कि आपके भी आंसुओं का हिसाब अब होगा? जी सर, पूरा लग रहा है और ये है उम्मीद भी कि अब पूरा हिसाब होगा। जो जो चीज़ें हुई मेरे साथ उनका भी हिसाब किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं और यहाँ बहुत सारे मेहमान ऐसे रहे जो आपके साथ आपकी इस लड़ाई में लगातार जुड़े रहे और इस लड़ाई का देखिए एक हिस्सा सामने आया है जिसमें वो चेहरा बेनकाब हो गया। और मुझे लगता है कि अब मैं जिन लोगों से आपको मिलवाऊंगा ना, उसमें जब मैं कैरल डिसूजा का नाम लूँगा तो उनके चेहरे पे आज मुस्कान ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए बार बार ऐसे लोगों पर प्रश्न उठाया था। तो हमारे साथ कैरल डिसूजा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ वीके पांडे हैं, एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के। और साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी का स्वागत है। आज मोमेंट कुछ अलग है, क्योंकि अब तक तो हम ये जो पाखंड चलता था उस पर बहस करते थे। कई पक्ष उसके सपोर्ट में आते थे और कहते थे कि नहीं नहीं ये होता है, सब कुछ होता है। लेकिन साध्वी विश्वरूपा वो अपने आप को गॉड के, यानी ईश्वर के समकक्ष रखता था। और आज जब जिरह हो रही थी तो वकील ने, जो बजिंदर का वकील है, उसने जिरह में एक पॉइंट रखा जिसमें कहा कि इसके पैर में रॉड है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये लोगों की भलाई करता है। ऐसे पॉइंट्स रखने के बाद जज की टिप्पणी बड़ी उस पर कठोर थी। उन्होंने कहा कि आम क्रिमिनल या आम शख्स अगर कोई क्राइम करे तो उस पर थोड़ी लिबर्टी लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर के समान हो, उससे अगर कोई कुकृत्य हो तो उसको और कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी एक धर्मगुरु हैं। रोहित जी, देखिए, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बताना चाहूँगी कि एक बार जब रावण की मृत्यु हो चुकी होती है तो माँ पार्वती शिवजी से पूछती हैं कि रावण इतना आपका परम भक्त था, उससे बड़ा कोई शिवजी का भक्त नहीं था, फिर भी आपने उसको उसके कुकृत्य की ऐसी सजा दी। कहीं तो उस साधना प्रार्थना की माफ़ी होनी चाहिए थी। तो शिवजी यहाँ बताते हैं, देखिए, पाप है ना 3 तरह के होते हैं, कुकर्म 3 तरह के होते हैं। एक होता है साध्य और असाध्य, जो जाने अनजाने में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको हम पाप की श्रेणी में रखते हैं। एक दूसरा जो कुकर्म होता है उसे हम अति पाप कहते हैं, जिसमें अपहरण आ जाता है, हत्या आ जाती है, चोरी आ जाती है, डकैती आ जाती है, उसे हम अति पाप की श्रेणी में रखते हैं। एक जो तीसरा जो कुकर्म होता है वो महापाप की श्रेणी में आता है। महापाप की श्रेणी क्या है समझिए। तो उन्होंने कहा, अगर रावण बनकर सीता का अपहरण करता, क्योंकि यहाँ पार्वती ने कहा कि तो उसने तो अपहरण किया था, तो वो तो अति पाप की श्रेणी में आना चाहिए, आपने तो उन्हें महापाप की श्रेणी में करके मौत के घाटी उतरवा दिया। तो यहाँ शिवजी कहते हैं, अगर रावण बनकर सीता का अपहरण करता तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक रास्ता हो जाता, शायद वो बच जाता। परंतु उसने एक साधु बनकर, उसने लोगों के विश्वास जीतकर निश्चित रूप से
ये कुकर्म ऐसा था जो प्रभुता और मानवता पर सदियों तक प्रभाव डालेगा। ऐसी पाप को महापाप की श्रेणी में रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। क्योंकि यहाँ बजेंद्र मास्टर ने भी गुरु भक्ति, लोगों की श्रद्धा, उसका विश्वासघात किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण किया है और लोगों का विश्वास जीत के गॉड का मैसेंजर बन के उसने किया है। तो आप सोचिए ये बच्चियां आज वो कितना भी मजबूत महसूस कर रही है, परंतु उस बच्ची की जो आंखों में जो आज भी हमने देखा कि आंसू आ रहे हैं और उस दिन भी हमने देखा था। मैं तो ये जो टिल डेथ का जो इन्हें उम्र कैद मिली है, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कहीं भी एक बचाव का मौका नहीं मिलना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है कि बचाव का मौका तो खैर दूर की बात हो गई, ये तो जेल में अपनी आखिरी सांसें गिनने तक आपको सजा काटनी है और अपने कुकृत्यों का हिसाब देना है। तो मुझे लगता है इससे घिनौना कुछ नहीं, फांसी में तो हो सकता था कि एक बार में अंत होती, मुक्ति मिल जाती।